वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार। सबसे पहले तो कोरोना के इस काल में अपने आप को सेफ रखो, घर पर रहिए और डिस्टेंस बना के रखिए, सेफ रहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकेंगे। अब हम चलते हैं आगे। चैप्टर 2 पार्ट 7। चैप्टर 6 में हमने देखा था पिछली बार राशि और ग्रहों का आपस में संबंध। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब राशियां और ग्रहों का आपस में संबंध कैसे देखेंगे, कालपुरुष की राशियों को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। कालपुरुष जो लगन 1 से शुरू होती है, उसके बाद कर्मों के हिसाब से जैसे आपको लगन मिलेगा और जो आपका लगन आएगा और जो बाकी भावों में राशियां आएंगी उसको फलित करते समय हमेशा अपने ध्यान में रखना है जो कालपुरुष की राशियां हैं उनका रिलेशन भी उसमें जरूर लगा के चलें। जैसे लगन में अगर सिंह लगन आया है तो मैं सिर्फ लगन से लेके चलती हूँ, बाकी राशियों का भी आप ध्यान देना। जैसे यहाँ पे सिंह लगन आया हुआ तो कालपुरुष की राशि एकदम से दिमाग में बैठे कि कालपुरुष की पंचम राशि का संबंध आया है, मतलब जातक की बुद्धि से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड, पूर्व जन्मों का ये पंचम आया है। तो पंचम भाव वाला जातक अग्नि तत्व की राशि है, तो जातक बहुत बुद्धिमान हो सकता है। इसको काफ़ी इंटेलिजेंट लेके, क्योंकि बुद्धि भाव भी है वो, तो या तो बहुत बुद्धिमान होगा या बिल्कुल डल होगा। मैंने ऐसा क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि 5 राशि है, बुद्धि स्थान की राशि है, तो जहाँ पर कहीं पर भी उस जातक की 5 राशि के ऊपर बुरा संबंध या बुरा प्रभाव आएगा तो जातक मंदबुद्धि भी कह सकते हैं, और अगर अच्छा प्रभाव आएगा तो जातक अत्यंत बुद्धिमान होगा, तीव्र बुद्धिमान होगा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। ऐसे मेरे पास काफ़ी रिजल्ट्स देखे भी हैं मैंने। अब आते हैं, हम इसको देखते हैं भाव, राशि और ग्रहों का आपस में संबंध बना के हम फलित कैसे कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को देख के ही हम अच्छे से फलित कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ है, धीरे धीरे हम आगे आगे चलेंगे, नक्षत्र पे जाएंगे, दशा पे जाएंगे, गोचर पे जाएंगे, लेकिन अभी हम जो फलित है इन 3 चीज़ों से ही देख के चलते हैं कि भाव, ग्रह और राशियों को कैसे फलित बनाएं। एक तो मैंने आपको पॉइंट बताया, कालपुरुष की राशि, कालपुरुष को हमेशा अपने दिमाग में रखो। जब भी आप लगन जो आए और जो ये राशियाँ यहाँ पे बैठ रही हैं उनके हिसाब से उसका संबंध बनाना सीखना है, उसी के हिसाब से उसको भी थोड़ा दिमाग में रख के उसको फलित करना है। अब आते हैं कि हम देखते हैं कि संबंध 4 तरह के होते हैं। जब हम प्लैनेट्स को बिठाएंगे तो प्लैनेट को बिठाने के बाद 4 तरह के संबंध आते हैं। पहला आता है राशि परिवर्तन संबंध। राशि परिवर्तन का संबंध मतलब कि एक प्लैनेट किसी दूसरे के घर में गया हुआ है और दूसरा प्लैनेट पहले के घर में आया हुआ है। जैसे यहाँ पर चंद्र और मंगल और बृहस्पति को देखते हैं। मंगल और बृहस्पति और सूर्य को देखते हैं। बृहस्पति जो है वो 5 राशि में बैठे हैं जो कि सूर्य की राशि है, और यहाँ पे पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं जो कि 9 राशि में, 9 राशि जो है बृहस्पति है। तो ये एक दूसरे के घर में बैठे हुए हैं और ये संबंध जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध है। अब इसी कुंडली में हम देख लें तो लगन के बीच में गुरु बैठा है, सिंह राशि में बैठा है, और सिंह राशि के जो लॉर्ड है वो बैठे हुए पंचम राशि में पंचमस्थ होकर बैठे हैं। तो ये राशि, ये जो संबंध बन रहा है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग संबंध बन रहा है। जातक का बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होगा, इंटेलिजेंट बहुत होगा, और क्योंकि गुरु भी फिर उसके बाद त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ गया है, और लग्नस्थ गुरु मैंने पहले बहुत बार बता चुकी हूँ कि लग्नस्थ गुरु कहीं दोषों को कुंडली के हर लेता है, क्योंकि लगन में बैठ के गुरु पंचम पर भी दृष्टि दे रहा है, नवम पर भी दृष्टि दे रहा है और सप्तम पर भी दृष्टि दे रहा है। तो ये गुरु यहाँ पे आके बड़ा ही स्ट्रांग हो जाता है। बाकी बाद में हम देखेंगे कि वो सूर्य की राशि में बैठ के क्या फल दे रहा है, या मंगल, लेकिन अभी क्योंकि राशि परिवर्तन है तो ये बड़ा स्ट्रांग योग बना हुआ है, अच्छा योग इसको कहेंगे, केंद्र त्रिकोण का योग है ये। तो हो गया पहला राशि परिवर्तन योग।
दूसरा संबंध होगा दृष्टि संबंध। दृष्टि संबंध क्या है? जैसे यहाँ पे चंद्रमा है और यहाँ पे शनि है, इसमें कोई राशि का नहीं है, एक दूसरे को परस्पर वो देख रहे हैं, शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं, मित्र दृष्टि से देख रहे हैं, ये बात का संबंध है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा शनि को देख रहा है, शनि चंद्रमा को देख रहा है, तो इनका आपस में डायरेक्ट दृष्टि संबंध है। एक दूसरा दृष्टि संबंध भी होता है, जैसे गुरु यहाँ पे बैठ के पंचम दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं, गुरु यहाँ पे बैठ के नवम दृष्टि से चंद्रमा को भी देख रहे हैं, और गुरु यहाँ पे सप्तम दृष्टि में कोई प्लैनेट नहीं है लेकिन भाव पर भी दृष्टि बना रहे हैं, भाव को भी स्ट्रांग बना रहे हैं, सप्तम भाव को भी स्ट्रांग बना रहे हैं। तो एक संबंध हो गया दृष्टि संबंध। दूसरा संबंध, तीसरा संबंध आता है युति संबंध। प्लैनेट दो प्लैनेट एक ही भाव में, दो प्लैनेट, तीन प्लैनेट, चार प्लैनेट एक ही भाव में बैठ जाते हैं तो वो भी युति संबंध, एक दूसरे के साथ में बैठे हुए। तो यहाँ पे जब दो प्लैनेट एक ही भाव में बैठ जाते हैं तो ये युति संबंध तो है, पर प्लैनेट जब हम फलित करेंगे तो यहाँ पे फलित करते वक्त पंचम भाव के बारे में अगर हम फलित कर रहे हैं जातक के लिए, तो सूर्य, अगर हमने सिर्फ बृहस्पति का रिलेशन लेना है तो बृहस्पति का भी लेंगे, सूर्य का भी लेंगे और मंगल का भी लेंगे। जैसे अभी हम इस कुंडली में भी लें तो लग्नेश सूर्य है, लग्नेश सूर्य आके पंचम भाव में बैठा हुआ है, और वो पहले बताया गुरु जो है वो लगन में बैठे हैं, और साथ में मंगल बैठा हुआ। मंगल कौन है? भाग्य है, यानी जातक के साथ भाग्य का भी पूरा ही रोल है, जातक को भाग्यशाली बना रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज और भी बताई थी कि जातक का जब ये परिवर्तन आ गया तो बुद्धि जातक में बहुत तीव्र होगी। अब जब पंचमेश भी आ गया तो जातक को विद्या भी बहुत अच्छी मिलने वाली होगी। नवमेश भी आ गया, सॉरी नवमेश जो कि उच्च शिक्षा का 9th हाउस को हम उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए लेते हैं, तो ये 9th हाउस का लॉर्ड भी यहाँ पे बैठ गया। अब 9th हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठा है, उसके साथ ही ये 4th हाउस का भी लॉर्ड है मंगल। तो 4th हाउस और लग्नेश सूर्य यानी चतुर्थेश और लग्नेश सूर्य दोनों 5वें भाव में बैठे, 5th हाउस में बैठे हैं। तो यहाँ पे 4th हाउस से रिलेटेड जितने भी कारक तत्व है वो भी इसको अच्छे से प्राप्त होंगे। तो फलित हम इस तरह से करेंगे। अब इसके बाद हमने 3 संबंध बताए। चौथा संबंध हम ये कहेंगे, जैसे मंगल की राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं। अब ये मंगल, हम इसको 5वें भाव में बैठे हैं, हम इसको यहाँ पे 6th हाउस में बिठा दें तो यहाँ पे मंगल अपनी चतुर्दृष्टि 1, 2, 3 और 4 चतुर्दृष्टि चंद्रमा पे दे रहे हैं, जो कि उनके अपना घर है। चंद्रमा मंगल के घर में बैठे हैं और मंगल उनको वहाँ यहाँ से देख रहे हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा की 4 राशि में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो मंगल यहाँ से मंगल यहाँ बैठ के चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी सॉरी यहाँ पे मंगल यहाँ पे बैठे हो और चंद्रमा यहाँ बैठे हो तो चंद्रमा उनको मंगल को यहाँ से देख रहे हैं, उनकी राशि में देख रहे हैं, मतलब अपने घर को पूरा स्ट्रांग बना रहे हैं। तो ये 4 तरह का संबंध है, जिसमें एक दृष्टि संबंध है, एक युति संबंध है, एक राशि परिवर्तन संबंध है और एक अपने घर में बैठे हुए अन्यंतर संबंध इसको बोलते हैं कि दूसरे कहीं और बैठ के वो अपने घर में बैठे हुए दूसरे प्लैनेट को वो देखते हैं। तो इसी तरह हम इन सभी प्लैनेट्स का, अब उसके बाद ये भावों का आ जाता है कि वो भावों में बैठे हुए जितने भी कारक तत्व हैं उस और जो प्लैनेट बैठे हुए हैं उनके वो हमें कैसा राशि में बैठ के किस तरह का फल दे रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मैं आपको इस तरह समझाती हूँ, जैसे गुरु यहाँ पे लगन में सिंह राशि में बैठे हुए, पहले तो गुरु लगन में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। इधर आकर आप देखो शनि 7 में बैठे हैं, तो शनि 7 में उच्च होकर बैठे हुए हैं, लेकिन तृतीय भाव में बैठे हैं, तृतीय भाव में शनि बुरा फल नहीं देंगे। तो यहाँ पे शनि 7 राशि में उच्च होकर बैठे हुए हैं, यानी सप्तमेश और षष्ठेश थर्ड हाउस में उच्च होकर बैठे हुए हैं। तो वो किस राशि में आके, अब यही शनि यहाँ से हटके अगर ये 9th हाउस में आ जाते हैं और वो 9th हाउस में आके नीच के हो जाते हैं, तो जिस राशि में प्लैनेट आ रहे हैं कैसा, अब यही सूर्य यहाँ से उठ के अगर यहाँ आ जाते हैं एक राशि में तो वो उच्च के हो जाते हैं, तो अच्छा फल देने वाले हैं। अब यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं उच्च के शनि यहाँ पे चंद्रमा को दृष्टि दे रहे हैं। इसी तरह उच्च के शनि यहाँ 5th हाउस को सूर्य को दृष्टि दे रहे हैं, या अगर यहाँ मंगल है तो मंगल को दृष्टि दे रहे हैं।
फिर उच्च के शनि 7, 8, 9 और ये 10 11th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं। अब ये शनि कौन है? शनि है षष्ठेश और सप्तमेश। इस कुंडली के लिए शनि कारक नहीं है और यहाँ पर आती है उच्च के योग में, तो ये यहाँ पे कैसा फल देंगे? शनि यहाँ पर बहुत अच्छा, मतलब 3rd हाउस में आके उन्होंने जो अपने बहुत ज़्यादा खराब फल देने थे उनमें तो थोड़ी न्यूनतम आएगी, लेकिन नैसर्गिक जो उनका गुण है, जो उनकी कुंडली के हिसाब से उन्होंने अपने फल देने हैं, तो उसके हिसाब से वो फल तो बहुत अच्छे देने वाले नहीं रहेंगे। तो इस तरह हम इनमें फलित करेंगे। इसी तरह चंद्रमा है, चंद्रमा का अपना घर 4 है, तो उच्च राशि यहाँ पे 2 आ जाती है। तो चंद्रमा यहाँ पे अपने, चंद्रमा क्या है? वेश, द्वादेश, वे भाव का लॉर्ड यहाँ पे आके उच्च के हो गए। तो इसको हम फलित कैसे करेंगे? जब चंद्रमा 12th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में आ गए हैं तो इनका विदेशों से रिलेशन हो जाएगा, उच्च के हो गए, यानी इनके जो कर्म है, इनके कर्म में विदेशों का बहुत हाथ होगा। तो इसी तरह हम ये तो मैंने आपको थोड़ा मोटा मोटा बताया कि कैसे हम फलित करेंगे। एक पर्टिकुलर हम किसी की कुंडली लगाएंगे, उसके ऊपर हम पूरा फलित करेंगे, फिर आपको और बताएंगे। तो अभी इतना ही कि अभी हमने भाव, प्लैनेट और इनको किस तरह हम अपना संबंध बिठाएंगे। तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 मैंने जो आपके संबंध बताए हैं उसको पहले ध्यान में रखना है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अभी अगली कुंडली में अगले उसमें बताएंगे कि कैसे इसको और फलित करना है। अभी हम दशा अंतरदशा पे भी आएंगे और एक हम नेक्स्ट टाइम पे एक पर्टिकुलर एक किसी विषय को लेके और एक कुंडली लगाएंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।